जय हिंद साथियों। क्रैक विथ रवि में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है लगभग 40,000 पोस्टों पे। बाकी नई भर्ती यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, टीचर में, हर जगह भर्ती आ ही रही है। एनटीपीसी की भर्ती 14 तारीख से ऑनलाइन चालू है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में अधिकार की स्थापना कब हुई थी? मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान में निर्दिष्ट किया गया, मतलब किस भाग में किया गया है? जो भारत का मौलिक अधिकार है ये कहाँ से लिया गया है? ये यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से। ठीक है। ये किस भाग में है? ये है संविधान के भाग 3 में। किसमें? भाग 3 में। कितने मौलिक अधिकार हैं? इस समय हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन सा? समानता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक, शोषण हो गया। फिर धर्म की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर क्या है? सांस्कृतिक स्वतंत्रता, ठीक है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक। ये हमारे 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। और देख ले रहे हैं हम लोग, भाग 1 में क्या लिखा है? भाग 1 में लिखा है कि जो है भारत राज्यों का संघ है और उसके क्षेत्र। संघ और उसके क्षेत्र, ठीक है। भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या? नीति निर्देशक तत्व, ठीक। और भाग 5 में क्या है? संघ। अगला क्वेश्चन हमारा है, बेगम हजरत महल। जो बेगम हजरत महल थी वो निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थी? तो बेगम हजरत महल किस विद्रोह से संबंधित थी? बेगम हजरत महल जो 1857 की क्रांति हुई थी उसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं हम लोग। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से नेतृत्व की थी? ये लखनऊ से नेतृत्व की थी। कहाँ से? लखनऊ से, ठीक। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य रखा गया था या लक्ष्य को घोषित किया गया था? तो ये कब घोषित किया गया था? ये घोषित किया गया था लाहौर अधिवेशन। कब? लाहौर अधिवेशन 1929 को, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष पीटी नेहरू जी थे। कौन? पीटी नेहरू जी थे। ये कब हुआ था? ये हुआ था 19 दिसंबर 1929 को, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट ईयर 26 जनवरी को, कब? 26 जनवरी 1930 को, 1930 के दिन पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिए। इसके बाद हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। इसमें और जैसे है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। कौन? मजूमदार, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन, जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसके अध्यक्ष कौन थे? बोस जी थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक। अगला क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम कब आया था?
या किसके शासनकाल में आया था? तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम आया था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ये कब से कब तक भारत के वो थे? 1876 से लेके 1880 तक थे। कब? 1876 से लेके 1880 तक थे। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 7 नवंबर 1925 को हुई थी। कब हुई थी? 7 नवंबर 1925 को हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, बास्केटबॉल खेल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो बास्केटबॉल का खेल होता है उसमें 2 टीमें होती हैं, ठीक, दोनों आमने सामने होती हैं। तो एक टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 5 प्लेयर, और उधर भी 5 प्लेयर, दोनों मिला के कितने हो गए? 10 प्लेयर। एक साथ 10 प्लेयर खेलते हैं 5-5 की टीम में। अगला क्वेश्चन, हेमिस महोत्सव किस धर्म के प्रभाव से मनाया जाता है? तो जो हेमिस महोत्सव है, पहली बात तो ये कहाँ मनाया जाता है? हेमिस महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। कहाँ? लद्दाख में, ठीक है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये जो तिब्बत के बौद्ध धर्म मानने वाले हैं उनके द्वारा मनाया जाता है। तिब्बत के बौद्ध धर्म द्वारा, मतलब बुद्ध धर्म द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 32, पहली बात तो ये मौलिक अधिकार में आता है। आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने, ठीक है, संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा भी कहा था, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो भारत का एक राष्ट्रपति किस आर्टिकल में कहा गया है? यह आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है? किसमें? 69। अब क्या मिल चुकी? अब 17वीं भी मिल चुकी है, ठीक। 17वीं की घोषणा हो चुकी है, मिलेगा अक्टूबर में। तो ये किसको मिला था? ये मिला था पुष्पराज को। पुष्पराज मतलब अल्लू अर्जुन, ठीक। अगला को 70 भी हम लोग देख ले रहे हैं। 70 में जो 17वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हुआ उसमें किसको मिला? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मिला ऋषभ शेट्टी को। किसको? ऋषभ शेट्टी, ठीक है। किस फिल्म के लिए? कांतारा फिल्म के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस वर्ष स्थापित किया गया? तो जो भारत का पहला परमाणु स्टेशन है, ये पहली बात तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये कब स्थापित किया गया था? ये स्थापित किया गया था 1969 में। कब? 1969 में, 1969 में। अगला क्वेश्चन हमारा है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक है। 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? 1974 से लेके 1976 तक। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में के अनुसार कितनी आधिकारिक भाषा हैं? तो जो भारतीय संविधान का अनुसूची 8 है उसमें आधिकारिक भाषा कितनी है? उसमें आधिकारिक भाषा 22 है, ठीक है। आधिकारिक भाषा 22 है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार नई दिल्ली जिले की साक्षरता कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार नई दिल्ली की साक्षरता कितनी है? नई दिल्ली की साक्षरता है 88.01। कितनी? 88.01%। सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक है केरल की। केरल की कितनी है? 93.91%। और सबसे कम बिहार की। बिहार की कितनी है? बिहार की है 61.80%, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व के
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना % भाग भारत का है? तो पहली बात तो भारत विश्व में सबसे बड़े देशों में किस नंबर पे आता है? 7वां, मतलब 7वां भूभाग भारत के पास है। ये कितना % है इसका पूरे विश्व का? ये पूरे विश्व का 2.4% है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा, 2023 में खेलो यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? 2023 में खेलो यूथ गेम्स का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? MP, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन। ये कब शुरू हुआ था? 1877 में शुरू हुआ था। ठीक है। अगला, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है? तो ये किसका है? ये दिल्ली का है। ठीक है, ये दिल्ली का है। इसका गठन कब हुआ था? दिल्ली का गठन हुआ था, मतलब दिल्ली के उच्च न्यायालय का गठन 31 अक्टूबर 1966 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गौर, जो गौर नृत्य है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का। और ये किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है भील जनजाति द्वारा। किसके द्वारा? भील जनजाति के द्वारा। ये क्वेश्चन हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। हम ऐसी सीरीज़ लगातार ला रहे हैं। भर्ती आ गई है, SSC GD में भी आ गई 40,000 के आसपास। ठीक है। UP पुलिस में फिर से 45,000 के आसपास नए नोटिफिकेशन आने वाले हैं। टीचर्स में 60,000 प्लस भर्ती आने वाली है, वो जूनियर में भी, प्राइमरी में भी, हर जगह आने वाली है। UP SSC की 40,000 भर्ती मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। NTPC की लगभग 12,000 पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ग्रुप D का नोटिफिकेशन आने वाला है। इन सब में स्टैटिक GK काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। तो आप लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद,